हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। ये वाला क्वेश्चन वॉल्टर मॉडल के ऊपर ही है। आई होप तुमने मेरे इसका पहले वाला एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने व्हाट इज़ वॉल्टर मॉडल समझाया था, उसका एक वो भी फॉर्मूला भी समझाया था। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है उसी टॉपिक के ऊपर कि डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे आपको अर्निंग ऑफ द कंपनी दे रखी है 5 लाख रुपीज़, डिविडेंड पे आउट इज़ योर 3 lakh, number of equity shares is 1 lakh, earning price earning ratio is 8, and return on investment is your 15%. Are you satisfied with the current dividend policy of the firm? If not, then what should be the optimum dividend payout ratio and use Walter model? ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारी प्राइस निकाल लेते हैं। देखो, हमको ये दे रखा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है तुम्हारे पास 8, और पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है, आप कैसे निकालते हो पीई रेशियो? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हारे पास ये तो 8 दिया हुआ, ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी तुम्हारी? अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट योर अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो देखो, पी तो क्वेश्चन में दे रखा है 8, मार्केट प्राइस हमको निकालनी है, ईपीएस है हमारे पास 5, तो हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब हमारी मार्केट प्राइस क्या होगी शेयर की? 40 रुपीज़। 5 8 ज़ा 40। तो हमारी जो अभी एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 40 है। और हमारा डीपी मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं हम? डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। सही है। अब ईपीएस तो हमारे पास है, डीपीएस कैसे निकालोगे? डिविडेंड ये वाला तुम, डिविडेंड ये होता है तुम्हारा डिविडेंड पेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड पेड इज योर 3 लाख रुपीज़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 लाख, तो तुम्हारा डीपीएस हो जाएगा 3 बच्चों। ठीक है, तब तुम्हारा जो ये डिविडेंड पे आउट है ये हो जाएगा 3/5 इंटू 100, दैट इज 60% तुम्हारा डीपी रेशियो है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो है। ठीक है, अब हमारा हम वॉल्टर मॉडल लगाएंगे, वॉल्टर्स फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों, वॉल्टर फॉर्मूला क्या कहता है कि व्हेन योर पीई रेशियो इज 8, तो आपका के ई जो रहता है, जो के ई होता है वो आपका होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ योर पीई रेशियो। करेक्ट, मतलब अब आपका पीई रेशियो 8 है, तो आपका के ई कितना हो जाएगा? के ई हो जाएगा आपका 1/8, दैट इज 0.125, दैट इज के ई हो जाएगा आपका 12.5%। आया समझ में? ये क्या है आपका के ई? मतलब क्या होता है आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वॉल्टर मॉडल के हिसाब से बच्चों, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से अगर ग्रोथ ऑफ द फर्म इज हैविंग अ रेट ऑफ रिटर्न, देखो फर्म की ग्रोथ कब होगी? अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपको क्वेश्चन में? 15% है। ठीक है, इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है आपकी? हमने अभी निकाली 12.5% है। Therefore, the company will maximize its market price if it retain 100% of your profit. कंपनी जो है, कंपनी कब मैक्सिमाइज करेगी अपना प्रॉफिट, या कब कंपनी मैक्सिमाइज करेगी अपना मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस उसका सबसे ज़्यादा जब ही होगा इफ इट रिटेन्स 100% ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अगर रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन कंपनी विल मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस इफ इट नॉट रिटेन। अगर वो पूरा डिविडेंड पे आउट देगी 100% का, तब उसका मार्केट प्राइस हाईएस्ट रहेगा। कब? जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस है, इसलिए कंपनी विल मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस इफ इट रिटेन 100% ऑफ इट योर प्रॉफिट। ठीक है, आया ये बात समझ में? तो अब इस केस में अब हम डिविडेंड क्या लेंगे? अगर तुम्हें याद होगा वॉल्टर मॉडल का हिसाब से हमारा फॉर्मूला होता है ये दिस अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी अपॉन के ई। याद है ये वाला फॉर्मूला? अब कंपनी मार्केट प्राइस मैक्सिमम कब रख रही है? जब आपका रिटेंशन 100% है, मतलब आपका डिविडेंड पे आउट क्या है? 0, अ बिग 0। तो डी आपको क्या लेना है बच्चों? 0 लेना है इस केस में। आया समझ में? डी 0 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? डी हमारा 0 हो जाएगा। के ई हमारे पास है 0.125, ठीक है, प्लस आर कितना है? 15%, के ही है 0.125 मतलब 12.5%, ई माइनस डी मतलब 8 माइनस 3 लेंगे क्या? ये तो जब हमने डिविडेंड दिया था, अभी हमारा तो कुछ है ही नहीं। अब हमारा भी क्या है? हमारा ये 5 रहेगा, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड पे आउट है, हमारा डिविडेंड पे आउट इज 0 एंड ई इज योर ईपीएस। यहाँ पे ई क्या है आपका? ईपीएस जो है आपका 5। डी इज योर डिविडेंड जो है आपका 0, ठीक है। तो 5 माइनस 0 इज 5 डिवाइडेड बाय के ई। तो के ई इज नथिंग बट योर 12.5 दैट इज 1.25। तो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा ये आएगा 48 रुपीज़। मतलब हम मैक्सिमम हमारी मार्केट की जो हमारी शेयर प्राइस है वो हम 48 रुपीज़ तक ले जा सकते हैं, अगर हम डिविडेंड पे आउट डिविडेंड 0 देंगे तो। आया समझ में? क्यों? क्योंकि हमारा, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा ये है, हमारा आर जो है वो ग्रेटर देन के ई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना वॉल्टर मॉडल की ये वाली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 100% क्या कर रहे हैं? रिटेंशन कर रहे हैं, हम रिटेन कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट। डिविडेंड पे आउट 0 है, तो अब हमारा मार्केट प्राइस, अगर यहीं पे ये आर हमारा लेस देन के ई होता तो हमको 100% डिविडेंड पे आउट करना पड़ता, अगर हमको हमारा मार्केट प्राइस टू द मैक्सिमम पहुंचाना है तो। आया? दोनों अपोजिट केसेस हैं। ये वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन था। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरा अगला वीडियो जो है वो गॉल्डन मॉडल्स पे आने वाला है। तो उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।